हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, क्या क्या इनके टाइप्स होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं, कैसे जो हम लोग कंफर्मेशन करते हैं कि पेशेंट को एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है, यानी कि कैसे इसका डायग्नोसिस किया जाएगा। ठीक है, और साथ में हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। यूट्यूब का मात्र एक ये ऐसा चैनल है जो आपको बिल्कुल सटीक नॉलेज और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक टॉपिक को समझाया जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो बेटा सबसे पहले याद रखिएगा, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी को हम किन किन नामों से जानते हैं। तो पेरिटोनियल प्रेगनेंसी भी कहते हैं बेटा इसको, और सीलोमिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो ये हम आपको डेफिनेशन में इसको इजीली अच्छी तरह से समझा देंगे। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। याद रखिएगा, ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक रूप होता है, एक फॉर्म होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बेटा क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भी भ्रूण का विकास होता है वो महिला के गर्भाशय में होता है, यूट्रस में होता है। अब यहाँ पे क्या है कि यूट्रस के बजाय अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फेलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरी हो गया, सर्विक्स है, या एब्डोमेन में जो है इम्प्लांट होकर वहाँ ग्रो करे, तो ये कंडीशन बेटा क्या कहलाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। राइट, चलिए, अगर अब मान लीजिए कि अब यहाँ पे जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो आपके एब्डोमिनल एरिया में हो रहा है, तो इस प्रकार की प्रेगनेंसी को बेटा हम क्या कहेंगे, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी कहते हैं। राइट बच्चा, चलिए, तो ये तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता दी। ठीक है, आपको उसको लिखना कैसे है, तो या ऐसे लिखेंगे आप, इट इज अ फॉर्म ऑफ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी वेयर द एम्ब्रियो और फीटस इज ग्रोइंग एंड डेवलपिंग इन द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीटस का विकास होगा, ठीक है, वृद्धि करेगा बेटा, कहाँ करता है, तो याद रखिएगा पेरिटोनियल कैविटी में। अब पेरिटोनियल कैविटी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो याद रखिएगा, जैसे आपका लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, ठीक है, और डायफ्राम, स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो सबसे पहला हमारा बेटा क्या होगा, लीवर होगा, ठीक, इसके बाद कोलोन होगा, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ठीक है, स्टोमक होगा। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आपके पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम बेटा क्या कहेंगे, एब्डोमिनल या पेरिटोनियल या सीलोमिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है रेयर टाइप। याद रखिएगा, जो आपको एब्डोमिनल तो प्रेगनेंसी है, बहुत ही कम केस देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही जानलेवा जो है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है इस टाइप की प्रेगनेंसी को। ठीक है, अब बेटा हम बात करेंगे इसके टाइप्स के। तो यहाँ पे जो हमने 2 टाइप्स में उसको डिवाइड किया है। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या है, इम्प्लांटेशन अकर्स इन द पेरिटोनियल कैविटी, जैसे कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था, जब हमारा फीटस का ग्रोथ और डेवलपमेंट कहाँ पे हो, पेरिटोनियल कैविटी में हो, तो उसको हम प्राइमरी टाइप कह देते हैं। सेकेंडरी क्या होता है, अकर्स आफ्टर ट्यूबल रप्चर। ठीक है, ट्यूबल रप्चर, ठीक है, ट्यूबल रप्चर का मतलब बेटा क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब में, अगर मान लीजिए कि मैंने अभी आपको एक टॉपिक प्रेगनेंसी बताया था कि फेलोपियन ट्यूब में भी ग्रो कर सकता है एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब में ग्रो करता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपका फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती है। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरा, या तो एबॉर्शन हो जाए। ठीक है, तो एबॉर्शन या ट्यूबल रप्चर के बाद में क्या होता है कि जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो बेटा कहाँ पहुंच जाएगा, आपका पेरिटोनियल कैविटी में पहुंच जाता है, और वहां पे जो है वो स्थापित हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। ठीक, वहीं जो है इसका विकास होने लगेगा। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को क्या कहेंगे बेटा, सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी कहते हैं। क्लियर बच्चा, आइए अब हम समझते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है लोअर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, यानी कि एब्डोमेन के निचले हिस्से में जो है आपको दर्द होगा। ठीक, नौसिया और वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया जैसी शिकायत मिल सकती है। ठीक, इंक्रीज यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, यानी कि बार बार जो है पेशाब जाना पड़ता है इसमें। ठीक है, वेजाइनल हेमोरेज, यानी कि वेजाइनल के थ्रू ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है इसमें। ठीक, पोजीशन एंड एटीट्यूड ऑफ फीटस इज एबनॉर्मल ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। जब हम एब्डोमिनल प्रेगनेंसी के दौरान एग्जामिनेशन करते हैं, तो वहाँ बेटा
याद रखिएगा फीटस की जो पोजीशन और एटीट्यूड होता है वो आपको एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि यहाँ पे पोजीशन और एटीट्यूड क्या होता है फीटस का। ठीक है, पोजीशन से मतलब क्या होता है, याद रखिएगा जब फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट माँ के पेल्विस में किस दिशा की ओर होती है, जैसे लेफ्ट ऑक्सीपिटल और एंटीरियर हो सकता है जो कि सबसे मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, ROA हो सकता है, रोआ जिसको हम कहते हैं, यानी कि राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी हमारी पोजीशंस होती हैं। ठीक है, और अच्छा इसी के बाद में क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है। तो याद रखिएगा एटीट्यूड क्या होता है, जब फीटस के अंगों की आपसी स्थिति को जब दर्शाए। ठीक है, यानी कि फीटस के अंगों की आपसी स्थिति क्या है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, एटीट्यूड कहते हैं। जैसे सिर और गर्दन, अब मान लीजिए कि सिर और गर्दन है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास में है, टिल्टेड है, झुके हुए हैं या दूर हैं। ठीक, अगर मैंने आपको समझाया भी था फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन इसके टाइप होते हैं, याद रखिएगा एटीट्यूड में। ठीक है, फ्लेक्सियन का मतलब क्या होता है, जब सिर और गर्दन आपस में मुड़े हो यानी कि टिल्टेड हो। ठीक है, जो कि नॉर्मल पोजीशन होती है। एक्सटेंशन में क्या होता है बेटा, सिर और गर्दन क्या है, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हाथ पैर में होते हैं, आपके हाथ और पैर जो हैं। ठीक है, इसमें भी हम देखते हैं कि फ्लेक्सिंग पोजीशन में कि एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने देखा कि अंगों की स्थिति क्या है, तो ये किसको बताता है बेटा, एटीट्यूड बताएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला हमारा लाउड फीटल हार्ट साउंड। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी फीटस की जो हार्ट बीट है काफ़ी ज़्यादा तेज सुनाई देगी। क्लियर है बच्चा, चलिए अगर टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा हो, अच्छा वीडियो लग रहा हो, तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बेटा बात करते हैं डायग्नोसिस की, यानी कि कैसे जो हम लोग कंफर्मेशन देते हैं कि पेशेंट को एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के द्वारा जो हम लोग कंफर्मेशन देते हैं, वैजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, सोनोग्राफी हो गया, एक्सरे हो गया, MRI हो गया। ठीक है, तो इनके द्वारा जो हम लोग कंफर्मेशन देते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की, किस प्रकार जो हम लोग प्रबंधन करते हैं। तो आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ ए एब्डोमिनल प्रेगनेंसी इज कंफर्म, हमने डायग्नोसिस किया और डायग्नोसिस करने के बाद में हमें कंफर्म हो गया कि पेशेंट को एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होने वाली है या है उसको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, द इंटायर गेस्टेशन सेक। अब गेस्टेशन सेक क्या होता है, जिसके अंतर्गत आपका फीटस, प्लासेंटा, मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सब चीजें जब हो तो उसको हम क्या कहते थे, गेस्टेशन सैक। सैक का मतलब बेटा क्या होता है, लिफाफा या कैविटी। ठीक है, जिसके अंदर आपकी ये तीनों चीजें हैं, फीटस भी है, प्लासेंटा भी है, मेम्ब्रेन्स भी है। तो क्या करेंगे हम, संपूर्ण गेस्टेशन सैक को इमीडिएटली जो है अर्जेंट लेप्रोटॉमी के द्वारा जो है बेटा क्या कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, संपूर्ण यानी कि इंटायर गेस्टेशनल सैक को हम अलग कर देंगे। किसके द्वारा अलग करोगे बेटा, तो याद रखिएगा लेप्रोटॉमी के द्वारा करेंगे। राइट बच्चा, चलिए आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।